10वीं गणित को कहा जाए तो गणित में धन, ऋण, गुणा, भाग ये सब संक्रियाएं हमेशा से चली आ रही हैं, सनातन से चली आ रही हैं और आने वाले समय तक चलते ही रहेंगे। कुछ संक्रियाएं जिनको आपने पढ़ा होगा वे संक्रियाएं आपके पास मिलेंगी, जैसे कि ये धन के चिन्ह, ऋण के चिन्ह, गुणा के चिन्ह, भाग के चिन्ह। गुणा आपने किया होगा, कभी भाग किया होगा, कभी जोड़ा होगा और कभी घटाया होगा। ये गणित के मूलभूत संक्रियाएं हैं जिसको हम शुरू से करते आ रहे हैं। क्या वास्तव में गणित हमारा ऐसा ही है? इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस के कंटेंट को देखेंगे। वास्तव में हमारा गणित ऐसा ही है, शुरू से ऐसा ही रहा है। धन, ऋण, गुणा, भाग ये जो मूलभूत संक्रियाएं हैं शुरू से आ रही हैं। गणित आज के समय में जो गणित हमारे पास जो गणित है वो धन, ऋण, गुणा, भाग से और आगे चला गया है। कुछ संक्रियाएं ऐसी हैं जिनको बच्चों को देख के बहुत बड़े सोच पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्याओं का हम गुणा भाग कैसे करें। जैसे कि लिख दिया जाए, यदि किसी को दे दिया जाए को 17 से भाग दे देने को कहा जाए तो कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको पहाड़ा भी नहीं आता होगा, उनको भाग भी देने में समस्या होगी। हो सकते हैं भाग दें और कहीं जाके अटक जाएंगे, दशमलव की संख्या आ जाएगी तो वहां पे ये गणित क्लिष्ट हो जाता है। गणित की मूल अवधारणाएं केवल संक्रियाओं तक ही सीमित नहीं है। आज की जो गणित की अवधारणाएं हैं वो तर्क पे आधारित हैं। आज की जो गणित की संरचनाएं अवधारणाएं हैं वो विजिबल ही हो गई हैं, कई जगह ये विजिबल हो गई हैं। और जिसमें से आपको जब गणित को पढ़ोगे, आप 10वीं के गणित में जब स्पेशली आए, स्पेशली 10वीं के गणित में आए तो हम देखेंगे हमारे पास ये जो संक्रिया पाठ है उसमें देखते हैं तो पहला यूनिट हमारा जो बीजगणित, जिसमें बीजगणित जो है उसके अंतर्गत 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास दिखेंगे। जो 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये 4 नंबर है, ये दो अंक हैं, ये भी 2 अंक हैं और ये 1 ठो। पहला जो बीजगणित है वो 20 अंक का है और 20 अंक में 4 अंक के एक प्रश्न है। 4 अंक के एक प्रश्न जो आते हैं उनको पहले देखेंगे। ये 4 अंक एक प्रश्न कैसे आते हैं? बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। बीजगणित में पहला क्या है? परिमेय व्यंजक है और उसके बाद है एक चर वाले रैखिक समीकरण भी है, उसी में है। अनुपात और समानुपात भी उसी में है, वर्ग समीकरण भी उसी में है। ये चारों कंटेंट इसी में है और चारों में से एक न एक से पूछता ही है। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उन एक नंबर के प्रश्न में कुछ प्रश्न तो जो वर्ग समीकरण का जो प्रश्न है, वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण वाला जो भाग है वहां से निश्चित पूछता है कि मूलों का योगफल क्या होगा या मूलों का गुणनफल क्या होगा। एक प्रश्न जरूर पूछेगा और एक प्रश्न वर्ग समीकरण से संबंधित पूछेगा निश्चित रूप से। यहाँ वैसे ही 2 अंक के प्रश्न है। 2 अंक के प्रश्न में जनरली जो पूछता है वो अनुपात और समानुपात से पूछता है। ये इस तरीके से दे दिया जाएगा आपको 4 अनुपात x समानुपात 18 अनुपात 12, x का मान ज्ञात करो। ये जो 2 नंबर के प्रश्न है जनरली ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। थोड़े बहुत एबीसी और सेट में, एबीसी सेट में थोड़े से डिफर होंगे, बस उतने ज्यादा डिफर नहीं होंगे। जब हम इस 3 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो 3 नंबर के जो प्रश्न है वहां जब प्रश्न को पूछे गए हैं तो वो कभी पूछा गया है, यदि आप देखें तो कभी पूछा गया है आपको विविक्तकर का मान ज्ञात करो। ये 3 नंबर के प्रश्न के लिए कभी उसने पूछ दिया है विविक्तकर ज्ञात करो, कभी पूछ दिया है कि सरल रेखा से पूछ दिया है। सरल रेखा वाले भाग में उसने पूछा है के का मान ज्ञात करो। अनंत हल है, कोई हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं, एक हल है, अद्वितीय हल है, उससे संबंधित पूछा है। और जब हम इस 6 नंबर के प्रश्न में आते हैं तो वहां जो 6 नंबर के प्रश्न है, 6 अंक के जो प्रश्न है, 6 अंक के प्रश्न में ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न है वो अनुपात और समानुपात के प्रश्न है। अनुपात और समानुपात में आपके जो उदाहरण में जो दिया है सिद्ध करने वाला a² - c² अपान b इंटू d इज इक्वल टू b² - d²।
बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर AC अपान बी डी, इस टाइप के प्रश्नों को पूछा है। नहीं तो एक बार तो ये पूछा था कि 11 मकड़ी वाला पूछा था, 11 मकड़ी 11 जालें 11 दिन में बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका जो भाग है, ये पहला जो भाग है ये निर्देशांक ज्यामिति का भाग है, सॉरी बीजगणित का भाग है, जिसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। डिलीट हो गया सर। तो दूसरा जो भाग है आपका प्रश्न जो था, दूसरा यूनिट बीजगणित के बाद, उसमें कुछ संक्रियाएं, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि गणित में कुछ संक्रियाएं हैं, ये धन ऋण गुणा और भाग, क्या इसी से संबंधित है 10वीं के गणित में? हाँ, बहुत कुछ तो इसी से संबंधित प्रश्न है, परंतु आपको इस पूरे यूनिट में दो पार्ट ऐसे मिलेंगे जहां पे धन ऋण गुणा भाग किसी को भी संक्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। इसमें से कुछ आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये एक संरचना है, एक प्रश्न है जो 2019 में आया है। 2019 में एक प्रश्न आया जिसमें लिखा उसने PQR बनाई है, एक त्रिभुज PQR बनाई है जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण PQR बराबर 60 अंश। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाई है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए पूछता है उसने, समरूप त्रिभुज बनाइए बोला है। इसी के पहले चलें, अगर यहां चलें तो यहां आपको और क्लियर दिखेगा। प्रश्न देखिए, 2017 में उसने प्रश्न पूछा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, कोण ABC 75 अंश, कोण ACB 45 अंश। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए जहां, तो ये किससे संबंधित पूछा उसने? संरचना से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने केवल कहा आपको कि समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आपके पास कब कब आए हैं देख लीजिए, 2017 में, 2024 में, 2018 में भी आए हैं, 2019 में भी हैं, 2020 में भी हैं, 20 में नहीं है। 17, 18, 19, 20 ये जो इसमें है, ये समरूपता के संबंधित प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पे न धन का न जोड़ने का क्रम है, न गुणा करने का, न घटाने का, न भाग देने का। केवल यह क्रम किसी के लिए है, ये जो है वे उन बच्चों के लिए है जिनको धन ऋण गुणा भाग करने में समस्या होती है, जो भागते हैं उनके लिए। यदि वे रचना के संदर्भ में केवल प्रश्न बनाते हैं, ये केवल प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। रचना हर साल रचना आएगा। अगर आप और आगे चलें, कहाँ चला जाता है, डिलीट हो जाता है। ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ के संदर्भ में कुछ कंटेंट आए हैं आपके पास, 2017 में पूछा गया है। ग्राफ के प्रश्न 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, हर साल आपको प्रश्न, एक प्रश्न आपको ग्राफ से जरूर मिलेगा। और ग्राफ के प्रश्नों को बनाने में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राफ के प्रश्नों को बनाए कैसे जाए। जैसे ग्राफ के प्रश्नों को आज हम बना के देखेंगे। यहाँ पर यह जो प्रश्न है 2022 में एक प्रश्न आया है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यह प्रश्न 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है। इसी से रिलेटेड प्रश्न, एक ग्राफ वाला प्रश्न आया है 2019 में। x के विभिन्न मानों के लिए x² का मान ज्ञात करके x और x² के मानों के बीच ग्राफ खींचिए।
यदि x का मान ऋण 4 से बड़ा या बराबर हो और 4 से छोटा या बराबर हो। ऐसा ही एक प्रश्न आपके पास 2024 में और आया है। प्याज की मात्रा और उपयोग किए गए सप्ताह तथा उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच ग्राफ खींचिए। एक प्रश्न ऐसा ही आया है 2017 में भी, किसी वर्ग की भुजा। यह प्रश्न आपके पास प्रश्नावली में नहीं है, यह प्रश्न उदाहरण में है। किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। इनकी सहायता से एक आलेख बनाइए जहां वर्ग की भुजा दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है 0 0 1 1 2 2 3 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49। जहां आपको मूल बिंदु मिलेगा वहां मूल बिंदु से स्टार्ट कीजिएगा ग्राफ में, और जहां मूल बिंदु नहीं है वहां मूल बिंदु से स्टार्ट ना कीजिएगा। जनरली ऐसे प्रश्न जहां शून्य नहीं है, जैसे कि ये वाले प्रश्न देखा जाए, इस टाइप के जब प्रश्न बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्राफ जो बना है उसमें शून्य से सीधा मिला देते हैं, 0 से मिला देते हैं, जबकि वहां शून्य से मिलाने का नहीं है, मूल बिंदु से मिलाने के लिए नहीं है। मूल बिंदु से वहीं में ही मिलाया जाए जब वो आपको मूल बिंदु के साथ दिया जाए, जैसे कि इस प्रश्न में दे दिया है, मूल बिंदु के साथ दे दिया है, तभी आप मिलाएंगे, अन्यथा उसको नहीं मिलाएंगे। एक ग्राफ के प्रश्न को देखेंगे। चलिए एक प्रश्न को देखेंगे ग्राफ में, इसमें इस प्रश्न को देखते हैं। ये लिखा है मूलधन कितना दिया है आपके पास, 300 रुपए, और उसके लिए ब्याज दर दिया है, ब्याज दर दिया है 5%, और समय दे दिया है, समय दे दिया है समय दे दिया है, और उसमें समय और ब्याज के बीच ग्राफ खींचने को कहा गया है। तो जब भी आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ खींचने में आपको विशेष ध्यान देना, क्या क्या ध्यान देना है। यह जो हम लाइन खींच रहे हैं, पूरे ग्राफ में आप नीचे से हमेशा स्टार्ट करें। यहां पे आप मूल बिंदु लें जिसको कहा जाएगा O, इस अक्ष में लें X अक्ष, और इस अक्ष को लें Y अक्ष। प्रश्न जैसे कि वहां लिखा है, मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्रदर्शित है। समय तथा साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए। समय को लिख दिया है वर्ष में और ब्याज को लिख दिया है रुपए में। तो जनरली क्या किया जाता है, 0 के लिए 0, 1 के लिए 15, 2 के लिए 30, तीसरे वर्ष के लिए 45, चौथे वर्ष के लिए 60, 5वें वर्ष के लिए 75। हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से डिब्बों में बटा है, एक पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसको लेना चाहूंगा। इसको मैं ले सकता हूं एक्स अक्ष में, यदि मैंने यहां लिख दिया 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं क्या ले रहा हूं इसमें, समय को ले रहा हूं, और ये समय है मेरे लिए वर्ष में। इस तरीके से एरो का निशान बनाइए। एक्स अक्ष में जो दिया है समय, उसको एक लाइन के साथ वर्ष में बनाइए, और आगे चाहे तो आप इसको 7, 8, 9 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आपने पैमाना में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पैमाना, किनारे में पैमाना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में आपने क्या लिया, आप चाहो तो लिख लो 10 लाइन बराबर 1, या यहां पे 2 बड़े खाने, ये एक खाना है और एक खाना,
तो मैं इसमें लिख लेता हूं 2 बड़े खाने, खाना बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष इसलिए कि सबके बीच एक एक का गैप है, हर 2 डिब्बे में 1 का गैप है, इसलिए उस तरीके से लिख लेंगे। दूसरा y अक्ष में मेरे को लिखना है, रुपया लिखना है, वो है 15, 30, 45, 60, 75। अब मैं यदि यहां पे मैं 1 लिखूं, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 ऐसा लिखूं तो मेरे को 15 तक जाते जाते मेरा अक्ष नहीं पूरेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं ये कर सकता हूं कि कुछ गुणक के रूप में लिखने का प्रयास करूं। मेरे पास कितने डिब्बे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जितना अच्छा क्लियर बन सके उतना प्रयास करें, क्योंकि इन सब के बीच का समान गैप है, 15-15 का गैप है। तो मैं हर दूसरे डिब्बे को 15 लिख लेता हूं, हर दूसरे डिब्बे को मैं 15 लिखने का प्रयास करूंगा। पंद्रह, 30, 45, 60, 75, 90। इतना लिखने के बाद इधर मेरे को लिखना पड़ेगा ये क्या है। यदि मैं नहीं लिखूंगा तो भी नहीं चलेगा, इधर लिखना पड़ेगा मेरे को। यह है साधारण ब्याज, किसमें दिया है, रुपयों में। इतना यदि मैं लिख लूं तो मेरे को आसानी से 1 नंबर मिल जाएंगे। और यदि मैं इस y अक्ष में जो मैंने लिखा है, y अक्ष में क्या लिखा है, 2 बड़े खाने या 2 बड़ा डिब्बा बराबर 15 रुपया, ये यदि मैंने मेंशन कर दिया, यदि मैंने इसको पूरा कर लिया तो ये 1 नंबर मेरा यहां पे क्लियर है। इतना करने के बाद यदि आप कुछ नहीं करते हो तो 2 नंबर आपके पास ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इतना बस करना है आपको। ध्यान इसका रखना है कि ये दूरी बराबर बराबर में रखनी है और यहां केवल 1 शून्य लेना है। ज्यादातर 2 शून्य को लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न के लिए। तो पहला लिखा है 0 के लिए 0, तो x का मान पहला वर्ष में 0 वर्ष में 0 रुपए, तो यह है आपका 0 के लिए 0। यहां आज लिखे कितना, 0 के लिए 0। दूसरा लिखा है पहले वर्ष में 15, तो ये पहला वर्ष में 15, तो पहले से आगे चलते हैं तो ये यहां पे आता है जिसके लिए 15 है, तो यह हुआ बिंदु है, तो यहां लिखते हैं 1 के लिए 15। इसी तरीके से दूसरे वर्ष के लिए 30, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन जहां इंटरसेक्ट किया काटा, यह है बिंदु 2 के लिए 30। तीसरे वर्ष के लिए 75, तीसरे के लिए 45, यह बिंदु है 45 का लाइन और यह है तीसरे 3 का लाइन, तो यह तीसरे वर्ष के लिए 45। चौथा वर्ष में 60, तो ये चौथा वर्ष और ये ऊपर चले यहां मिला आपको चौथे वर्ष में 60। पांचवें वर्ष में 75, पांचवा वर्ष, और यह है हमारा 75। हमने 3 काम कर लिया। पहला काम क्या किया, अक्ष बना लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, पैमाना बना लिया। और तीसरा काम क्या किया, हमने पॉइंट आउट कर लिए। पॉइंट आउट करने के पश्चात इन पॉइंट को लाइन से स्केल की मदद से एक से दूसरे के बीच मिलाते चलना है।
चलो मिलाते हैं, मिलाते हुए चलते हैं। हम शून्य को भी मिलाएंगे क्योंकि शून्य को शून्य और शून्य दिया है, तो ये इस तरीके से हमने पूरा मिला लिया। यह जो ग्राफ बना, अब पूरा मेरे लिए 4 नंबर का ग्राफ है, जिसमें मैंने अक्ष लिखा है, इसका 1 नंबर, मैंने बिंदु लिखा है, इसका 1 नंबर, और ये पैमाना लिखा है, इसका 1 नंबर, और एक ग्राफ को बनाया है, इसका 1 नंबर। इस तरीके से मेरे पास ये 4 नंबर के प्रश्न थे और चारों के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि आप यहाँ वर्ष नहीं लिखते हो तो भी सामने वाला नंबर को काट सकता है। यदि आप यहाँ रुपया नहीं लिखते हो तो भी सामने वाला आपके नंबर को काट सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्ष कैसे लेना है, जिसके फेवर में बदल रहा है, सप्ताह और दिन, समय और ब्याज, समय के अकॉर्डिंग ब्याज बदल रहा है, तो समय और ब्याज, समय को हम एक्स अक्ष में लेंगे, ब्याज को हम वाई अक्ष में लेंगे। क्या इसको बदल के नहीं लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। ब्याज को आप अक्ष में ले लो और समय को आप वाई अक्ष में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ग्राफ में जो ढाल है वो बदल जाएगी, हो सकता है वो कम ढाल है तो वो ज्यादा ढाल हो जाएगा, ये ऐसा हो सकता है। तो गलतियां कहां कहां होती हैं इस पे अपन देखते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या नहीं लिखते, ज्यादातर बच्चे पैमाना नहीं लिखते, प्रश्न को बना देंगे और पैमाना नहीं लिखेंगे। दूसरी गलती क्या होती है, यहां 1 शून्य न लिख के लोग 2-2 शून्य लिख देते हैं, जबकि वास्तव में शून्य नहीं है, वह मूल बिंदु है। तीसरी गलती यह होती है, इस दूरी को वो सही ढंग से प्रॉपर नहीं लिख पाते और वो अलग अलग लिख देते हैं, बराबर बराबर दूरी में न लिख के इस तरीके से लिख देते हैं। यदि मैं बोलूं तो ये ऐसा लिख देंगे, ये शून्य, इसको 1 बोल देंगे, ये 2 बोल देंगे, फिर 3, 4 और लाइन यहां काट दे रहेंगे, ऐसा ऐसा। तो आप जहां इस कट लाइन को कट किया उसके नीचे लिखो, ठीक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सामने वाले को समझने में आसानी होगी। ये ग्राफ में होने वाली त्रुटियां हैं। और उसके बाद पॉइंट आउट नहीं किए रहते हैं, इन बिंदुओं को तो मिला लेते हैं और जो दिया है उसको लिखे नहीं रहते हैं। ये आपके पास होने वाली बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये छोटा सा मान बस लिखना है, 2 सेकंड या 4 सेकंड लगेंगे आपको लिखने के लिए, और उसको आप नहीं लिखते, फिर वहां पे आपके नंबर कट हो जाते हैं। यह ग्राफ सीधा बना है, नीचे से ऊपर की तरफ बना है। आपके पास 3 प्रकार के मुख्य रूप से ग्राफ हैं, जिसमें एक ग्राफ नीचे से ऊपर गया है, दूसरा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आया है, और तीसरा ग्राफ कर्व वाला बना है। एक ग्राफ को और ले लेते हैं। एक ग्राफ और लेते हैं जिसमें दिया है प्याज की मात्रा, उपयोग किए गए प्याज की मात्रा, ये आपको दिया है। उपयोग प्याज की मात्रा एंड दिनों के बीच दिया कैसे है, दिया कैसा है, ये लिखा है दिनों की संख्या और ये उपयोग प्याज की मात्रा लिखा है। दिनों की संख्या में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। उपयोग नहीं है, हाँ उपयोग है। इसके जगह अपन इसको देखते हैं, पेट्रोल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा, शेष पेट्रोल की मात्रा, दिन और शेष मात्रा, इसमें लीटर में। पहले दिन 4 लीटर, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 2, फिर 1, फिर 0। ये एक प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है यह आपके पास 2020 और 22 में पूछा है। इस प्रश्न को आपके पास 2020
में भी आपके पास पूछा गया है और 2022 में भी प्रश्न पूछा है। इसमें क्या हो रहा है, दिन की संख्या बढ़ रही है, प्याज की मात्रा घट रही है। इसके पहले हम जो देखे थे ब्याज वाले में देखे थे, तो ब्याज वाला कैसा देखे थे, ब्याज और वर्ष देखे थे। तो जैसे 0 के लिए 0, 1 के लिए 15, 2 के लिए 30, तो जैसे जैसे दिन वर्ष बढ़ रहा था वैसे वैसे प्याज की मात्रा भी बढ़ रही थी। तो यदि ये मान बढ़ते जाए, यदि ये मान बढ़ते जाए तो ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ। यदि ये मान घटते हैं तो क्या होगा, आइए खींच के देखते हैं। इसके लिए पहले 2 लाइन खींचेंगे, खड़ी लाइनें और एक आड़ी लाइन। यह ले लेंगे एक्स अक्ष, यह ले लेंगे वाई अक्ष। पैमाना आप जैसा चाहे वैसा ले लें, पैमाना आपको अच्छा लगे, जो सुंदर लगे ऐसा पैमाना लें, और इतना अच्छा लें कि बढ़िया दिखे। गैप बहुत काफी है, छोटे छोटे अंक हैं, बड़ा पैमाना लो। कैसे ढंग से यदि पैमाना लें तो हम लिख लेते हैं एक्स अक्ष में क्या क्या लेना है। इधर मैं यदि दिन लेता हूं, दिनों की संख्या लेता हूं, तो एक पहले 2, 3, 4, 5 मेरे पास काफी सारे डिब्बे हैं, मैं 2-2 का डिब्बा ले लेता हूं, 2 बड़े डिब्बे, 2 बड़ा खाना, बराबर 1 दिन। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, हर 2 डिब्बे के बाद इस तरीके से रख लो। तीर का निशान जरूर लगाना, मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैसे शेष मात्रा लीटर में दी गई है, इसको भी आप चाहो तो बढ़िया से लिख लो। ये हमने लिख लिया कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो डिब्बे हैं, 12, 13, 14, 15 डिब्बे हैं, तो मैं 3 बड़ा खाना ले लेता हूं। कोई जरूरी नहीं कि वैसे ही लिया जाए। 3 बड़ा खाना बराबर 1 लीटर। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5। सुंदर दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, बढ़िया से रहना चाहिए। अब देखते हैं इधर क्या लिखा है। ये दिया है लीटर, तो इसको भी लिख लें, शेष मात्रा लीटर में। इतना लिख लिए और उधर लिख लिए, 2 नंबर क्लियर है। आप पेज छोड़ दो, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, इतना बस हो जाए तो। पर आगे हमको पूरे 4 नंबर चाहिए, मार्क्स 4 मार्क्स से हैं। यह जो प्रश्न है ये 4 नंबर का है, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, इसलिए हमको पूरा बनाना पड़ेगा। पहला दिन 4 लीटर, दिन और लीटर, कितना लीटर, 4 लीटर, तो ये यहां पे है, पहला दिन 4 लीटर। दूसरा दिन 3 लीटर, दूसरा दिन, और इसके सीधा चले तो ये आपका है दूसरा दिन 3 लीटर, 3 2 नहीं लिखना। तीसरा दिन 2 लीटर, अगर हम इसको ऐसा लिख दें ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। ये एक्स अक्ष का मान पहले लिखना है 3, उसके बाद लिखना है वाई अक्ष। ऐसे ही गलतियां होंगी, अगर होंगी तो यहां ऐसा ना लिखे, इस तरीके से लिखे, तीसरा दिन 2 लीटर, चौथा दिन 1 लीटर, चौथा दिन 1 लीटर, और पांचवें दिन 0 लीटर। तो 0 इधर है, तो इधर से कैसे मिलेगा, ये 5 है, अब यहाँ 0 है, तो y का मान 0 इसी लाइन में है, तो ये 5वां दिन और 0 लीटर। अब मिलाया जाए, बिंदु आपने लिख लिया, 3 नंबर हो गया, आपने इसको मिला भी लिया, तो ये पूरे के पूरे आपके पास नंबर आ गए, ये पूरे नंबर आपको मिल गए अगर इस तरीके से मिला लिया तो। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे मात्रा घटी। तो यदि इस तरीके से प्रश्न है
तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। मात्रा घटेगी तब, एक के बढ़ने पर दूसरा का मान घटेगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, और एक का मान बढ़ने पर दूसरा का ही मान बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। अब यहाँ शून्य शून्य लिखने का जगह नहीं है, इससे पहले यहाँ शून्य शून्य था, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ 5 इधर से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से मिला के नहीं लाना है। गलतियां हम क्या कर देते हैं, हम 5 लीटर हमारे पास था तो 5 से इसको खींच देते हैं सर। तो इस तरीके से नहीं खींचना है, जितना दिया है उतना ही ग्राफ खींचना है, उससे आगे पीछे नहीं खींचना है। जहां तक दिया है वहीं तक खींचना है। आप चाहो तो आगे इसको पीछे खींच सकते हो, ले सकते हो, परंतु मिलाने का प्रयास ना करें। जहां से दिया है, कहां से दिया है, पहले दिन से दिया है, कितने दिन तक दिया है, 5वें दिन तक दिया है तो वहीं तक का खींचो। इस तरीके से पूरे ग्राफ में आपको नंबर मिल जाएंगे। इस प्रश्न को देखें तो यहाँ कहीं भी आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रश्न आपके पास हैं पाठ में, 2 प्रश्नावलियां, जहां एक ज्यामिति रचना है जिसमें आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये ग्राफ वाला है। और ग्राफ सबसे सरल ग्राफ है, हर साल एक ग्राफ आपको पूछेगा ही पूछेगा। ग्राफ नहीं पूछता है तो क्या पूछता है? यदि आपके पास उसने ग्राफ नहीं पूछा है तो क्या पूछा है, इसको जरा बता देता हूं मैं। ग्राफ नहीं पूछा है तो क्या पूछा है, आप पिछले पैटर्न को उठा के देखिएगा। 2019 में उसने एक प्रश्न किया ग्राफ के साथ, 2020 में फिर एक प्रश्न किया ग्राफ के साथ, ग्राफ केवल एक ही दिया उसने, और 2022 में भी, 21 का नहीं है ना, क्योंकि उस साल कोरोना लग गया था, और 2024 में भी। क्या क्या प्रश्न पूछा गया है जरा देखिए। ग्राफ के कंपैरिजन में, ग्राफ 4 नंबर का प्रश्न और यहां भी 4 नंबर का प्रश्न। एक प्रश्न पूछा, वह बिंदु ज्ञात करो जो 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। एक प्रश्न पूछा उसने, उस बिंदु का बिंदु पथ या x और y में रिलेशन ज्ञात करो, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, जहां जो 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पे क्या क्या है, गुणा करना है, भाग करना है, समदूरस्थ के नियम को लिखना है, सूत्र को भी लिखना है। दूसरा, 2020 में जब उसने प्रश्न पूछा तो क्या पूछा, 2020 के प्रश्न को पूछा तो उसने पूछा आपको प्रवणता, एक प्रवणता दे दिया और एक दे दिया बिंदु, और बोलता है, क्या बोलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। प्रवणता दे दिया, बिंदु दे दिया, यहां फिर सूत्र का उपयोग किया। 2022 में फिर उसने प्रश्न किया, उसने पूछा 2022 में y अक्ष पर एक बिंदु है, बिंदु y अक्ष पर है और वह 2 0 और ऋण 2 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ देखिए 2022 का पैटर्न। 2023 में फिर उसने क्या किया, 2023 में फिर हो गया और वो पूछता है सेम, क्या पूछा, बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रवणता, बिंदु और रेखा का समीकरण। प्रवणता दे दिया उसने, बिंदु दे दिया, जाती है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। 2024 में क्या पूछा होगा आप खोल के देख लेना। उसने दिया था y अक्ष दिया था और 2 बिंदु दे दिया था और पूछा था समदूरस्थ। तो हमारे पास जो है करंट 2025 में क्या पूछेगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड चल रहा है। अगर ट्रेंड ऐसी चली, ट्रेंड यदि पीछे नहीं गई जाएगी तो ट्रेंड इसी तरीके से चलेगी, समदूरस्थ प्रवणता, समदूरस्थ प्रवणता, फिर समदूरस्थ। अगेन यहाँ पे आगे ग्राफ के छोड़, यदि आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है तब की स्थिति के लिए ये आएगा प्रश्न आपके पास। प्रवणता, हाँ वो प्रवणता का देख लेना भाई, प्रवणता नहीं लिखा है, थोड़ा सा प्रवणता हो गया है। ये प्रश्न इस साल ट्रेंड चलेगा। ये ग्राफ पे कंपैरिजन में है, परंतु ग्राफ यदि बनाते हैं तो इजीली प्रश्न है। यहाँ कहीं आपने केवल ये ग्राफ खाना लिख दिया, इसी में आपको नंबर मिल जाएंगे भाई।
इधर हल करोगे, बनाओगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखोगे, दूरी का समीकरण लिखोगे, तब मिलेगा दूरी का समीकरण लिखोगे, मान रखोगे, लास्ट में रिलेशन आएगा, वो एकदम एग्जैक्ट आएंगे, तब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उससे कंपैरिजन में यदि आप ग्राफ के 4-5 प्रश्नों को भी इस बना लेते हैं 4-5 बार, तो अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज तक के इतिहास में 19 से लेकर अभी तक के इतिहास में केवल एक बार ही, यदि रचना के संदर्भ में मैं शॉर्ट आउट करूं तो, रचना यदि जब बनाओगे त्रिभुज की रचना में, ये जो है समरूपता और एक है परिगत और एक है अंतःवृत्त। परिगत को जब कहा जाए तो परिगत हर साल पूछा है और अंतःवृत्त केवल एक बार पूछा है 2022 में। ये केवल 2022 में पूछा है और ये हर साल हर पैटर्न में इनमें चेंज होता है और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी परिगत वृत्त की ही बनती है। सबसे सरल है रचना के। अपरिगत जब बनाओगे तो 2 चीजों में नंबर मिलेंगे आपको, याद रखना। एक तो रचना में 5 नंबर का यह प्रश्न आएगा तो एक रचना में 3 नंबर और पद लिखने में 3 नंबर। कई बच्चे क्या करते हैं, रचना कर देते हैं, पद नहीं लिखते तो नंबर कट जाते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं, यदि आप रचना लिख रहे हो और पद नहीं लिख रहे हो तो केवल आपको 3 नंबर मिलेंगे। और उसी तरह यदि आप पद लिख रहे हो और रचना नहीं लिखे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपने बनाया ही नहीं है। मूल प्रश्न था रचना कीजिए, उसके बाद लिखा रहता है पद लिखिए। तो आपको जरूरी है रचना करना, उसके बाद पद, दोनों पद लिखोगे। पद में आपके पास 3 हो गया था, 2 नंबर है। पद के 2 नंबर, रचना के 3 नंबर। परिगत वृत्त केवल 3 भाग में है। पहला स्टेप है त्रिभुज बनाया, जो त्रिभुज दिया है। दूसरा दिखे लंबार्धक किया। तीसरा जो प्रतिच्छेद बिंदु है, किसके, लंबार्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर शीर्ष के साथ क्या बनाया, वृत्त बनाया। केवल 4 स्टेप बनेंगे, 3 से 4 स्टेप हैं रचना के पद में। वो जैसा दिया है वैसा लिखना जरूरी नहीं है, भी बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो ठीक है। आप परिगत वृत्त बनाइए, हर बार प्रयास कीजिए। समकोण त्रिभुज का तो सबसे सरल होता है। समकोण त्रिभुज यदि आपके पास कहीं बनाना होगा तो हमेशा देखना यहीं पे आएगा। समकोण त्रिभुज यदि ये बना है तो ये यहीं आएगा। आंख मूंद के लिख देना, बीच वाला लाइन से घुमा देना, लाइन चाप रख के, बहुत जल्दी बनेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप लिख दीजिए आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। आशा करते हैं कि आप सभी और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे।